फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूँगा वेस्ट बंगाल। ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम दशरथ जी है। दशरथ जी पश्चिमी बर्धमान जिला का रहने वाले हैं। काम करते थे उस जगह पर, ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक चलाने का काम करते थे। वैसे वो चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। ये घटना को लगभग 20 साल बीत चुका है, जैसा दशरथ जी बताते हैं। तो क्या हुआ था उनके साथ में जब वो 20 साल पहले ट्रक चलाते थे, तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, गुजारिश वही है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम दशरथ है। बात लगभग 20 साल पुरानी है। मैं चंपारण का रहने वाला हूँ, चंपारण जिला बिहार का। मैं ट्रक चलाने का काम करता था। उस टाइम मेरी उम्र करीब 25 से 27 साल के बीच में रही होगी, इतना ही लगभग। मैं एक सेठ के पास, जिनके पास लगभग 12 ट्रक थी, उनमें से एक ट्रक चलाता था। सेठ का काम तेजी से चल रहा था। ट्रकें दौड़ रही थी रोड पर, लंबी लंबी दूरी तय करती थी, जिसमें एक मैं भी था। मैं भी अपने ट्रक पर बहुत मेहनत करता था। सेठ मेरे काम से बहुत खुश रहते थे। मैं ट्रक को मेंटेनेंस में रखता था। कभी भी ट्रक को मैं ऐसा नहीं रखता था जिसे देख करके हमारे सेठ गुस्सा हो। ट्रक मेरा चमचमाता रहता था। इंजन से लेकर के हर एक चीज़ का मैं देख रेख सही ढंग से करता था। कोई दिक्कत हो तो मैं सेठ को बताता था कि सेठ जी, ये हमारी गाड़ी में नुक्स है, आप इसको सही करवाइए। तो सेठ जी हमारे ऊपर विश्वास भी करते थे, मानते भी थे, एक बेटे की तरह। अब उन्होंने मेरे को एक सुझाव दिया। बोले, दशरथ देखो, काम तो मेरा बढ़ रहा है। अब मैं एक नया ट्रक ले लिया हूँ। अब तुम पुराने ट्रक को छोड़ दो और नए ट्रक को संभालो। मैं सुना तो मैं भी बहुत खुश हुआ कि चलो, सेठ जी की अच्छी तरक्की हो रही है, काम बढ़ता जा रहा है। अब मुझे भी अब नया ट्रक चलाने का मौका मिल रहा था। वो ट्रक, बोले सेठ जी कि कल सुबह सुबह चलना है, ट्रक रेडी हो चुका है और कुछ परमिट वगैरह का है, उसमें काम चल रहा है और वो भी एक आध दिन में पूरा हो जाएगा। मैं खुश था, बहुत खुश था कि नया ट्रक मेरे मालिक को आ रहा है, मैं ही चलाऊंगा। और ऊपर से मेरे सेठ जी बोले कि तुम्हारी सैलरी भी मैं बढ़ा दूंगा। अब तो ज़्यादा ही खुशी थी। मैं ज़्यादातर तो अपना ट्रक लेकर के बाहर ही रहता था। और वैसे मेरे वहाँ पर चाचा का एक घर था। और जब भी मैं ट्रक वापस लेके आता तो एक आध दिन के लिए जब काम नहीं होता था तो चाचा के घर पर रुक जाता। तो अपना तो कोई घर बार था ही नहीं। हाँ, पैसा मिलता तो मैं अपने गांव भेजता। और जब ट्रक लेने की बात हुई तो मैं तो खुशी था। अगले दिन हम नियत टाइम पर उस गैराज में पहुंच गए थे जहां ट्रक हमारा रेडी हो रहा था। ट्रक का लुक बहुत बढ़िया था, देख करके मेरी तबीयत खुश हो गई। और आखिरकार हम ट्रक लेकर के सेठ जी के घर पर आ चुके थे। अब पूजा पाठ जो कुछ होना था ट्रक का हो चुका था। और सेठ जी कहने लगे कि दशरथ, ये ट्रक का जिम्मा अब तुम्हारा है। और मेरी बात सुनो, अभी तो परमिट में एक आध दिन का टाइम लगेगा, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ट्रक रोड पर रहे, नया ट्रक है। और ये काम करो, तुम हमारे पुराने पार्किंग में लेकर ट्रक चले जाओ। और जब तक परमिट नहीं मिल जाता, कागज़ नहीं मिल जाता, और तब तक तुम अपना ट्रक उसी में लेकर रहो। अब जो मालिक का वो पार्किंग थी, एक बहुत बड़ा बाउंड्री था, बड़ा सा ज़मीन था। अब मालिक ने उसको घेर रखा था। अब उसमें एक पुराना कुआं भी था, लेकिन अब उसको लोग इस्तेमाल नहीं करते थे।
जो दिन में ट्रक लेकर कभी कभी आते थे या रात को खड़ा करते थे तो अंदर नहीं ले जाते थे। उसके अंदर घास फूस पेड़ पौधे सब उग चुके थे और वो लोग बाहर ही ट्रक को लगा देते थे। क्योंकि ट्रक सब पुराने थे और बाहर में चौकीदार भी रहता था। लेकिन मालिक का ऑर्डर था कि ये ट्रक को अंदर ले जाके खड़ा करना है। वो जगह बहुत बड़ी बड़ी थी, बाउंड्री किया हुआ था और लोहे का बड़ा सा गेट लगा हुआ था। अब जो हुक्म था मालिक का मैंने वैसे ही किया था। ट्रक लेकर के अंदर खुली जगह में जो बाउंड्री से घिरा हुआ था, पार्किंग जिसको बोला जाता था, अब मैं वहाँ लगा दिया था। अब तो मुझे जब तक कागज़ कंप्लीट ना हो जाए और यहीं पर रहना था। अब वो जगह अब बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। अब जितने मालिक का ट्रक थे वो तो रोड पर दौड़ रहे थे, कमा रहे थे। तो यहाँ ट्रक रखने को किसको फुर्सत थी। सारे ट्रक तो बाहर ही दौड़ रहे थे। कभी 15 दिन पर, कभी महीने में एक आध ट्रक आता और फिर एक आध घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा या एक दिन रुकता और फिर चले जाते काम पर अपना। मैं जब उस ट्रक को पार्किंग में रोका, शाम हो चुकी थी। अब वहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर खाने वाला होटल था जहाँ मैं जब यहाँ आता था तो खाना खाता था। अब मेरा जो चाचा का घर था वो करीब करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था। तो इतना लंबा सफ़र तो मैं तय नहीं कर पाता। आज तो मेरे पास में नया ट्रक था तो मैं वैसे भी अपने चाचा के घर नहीं जा सकता था। अब मैं शाम को जाकर के उसी होटल पर खाना पैक करा लिया और आज मेरा जो मूड कर रहा था कि थोड़ा कुछ हो जाए। तो खुशी भी थी, पैसा मेरा जो सैलरी थी वो भी बढ़ा हुआ था और नया ट्रक का मौका था, नया ट्रक मुझे मिला था तो खुशी तो थी ही। और मैं एक बोतल जो मैं पीता था कभी महीने में, कभी 2 महीने में, और वही मैं ले करके अपना ट्रक के पास आ गया था। अब करीब रात का 10 बज रहा था। अब कोई इस जगह पर आने वाला तो था नहीं। मालिक इसके बीच में एक बार आए थे अपने एक दोस्तों के साथ में, ट्रक दिखा करके चले गए थे। इसके बाद बोले कि दशरथ अब गेट को अंदर से बंद कर लो और इसी में रहो, आप खाना वाना तो लाए होगे तुम ना। मैंने बोला हाँ मालिक, सब कुछ है मेरे पास में। फिर बोले तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब तुम आराम करो, अब कल देखते हैं, अगर पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो परसों तक मैं तुम्हें रोड पर निकाल दूंगा। मैं भी बहुत खुश था। अब मैं जब उनके सब कुछ कंप्लीट हो गया, चले गए लोग, एक आध घंटा मैं वेट भी किया था कि कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए, क्योंकि किसी के नज़र में मैं दारू नहीं पीता था, किसी को पता तक नहीं था और भी मैं रोज़ वाला बंदा नहीं था। अब 10 बज गया ना तो मुझे लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक है, अब इस जगह पर कोई नहीं आएगा। लाइट जल रही थी, बल्ब बाहर लगा हुआ था, चारपाई भी थी वहाँ पर ड्राइवरों के आराम करने के लिए। लेकिन अब चारपाई को कोई इस्तेमाल करता ही नहीं था। आज मैं एक पुरानी चारपाई निकाला था और उसको झाड़ पोंछ करके थोड़ा साफ सुफ करके अब मैं अपने लिए बिछाया था और उसी पर मैं अपना खाना वाना ले करके और जो दारू का बोतल था रख करके अपना काम स्टार्ट कर दिया था। कुछ देर हुआ था, लगभग 10-1 मिनट, 2-3 पैक तो मैं करीब ले लिया था। जो पानी का कुआं था ना, मेरे ट्रक से करीब करीब 100 मीटर की दूरी पर होगा, 100 मीटर के आसपास में। और वहाँ पर पेड़ पौधे जंगली जो थे लग चुके थे। कुआं इस्तेमाल कोई करता ही नहीं था। अब तो कहाँ कोई बाल्टी लगाएगा, कुएं से पानी निकालेगा, ऐसा कोई करता ही नहीं है। हालांकि कुएं में पानी जरूर था। अब कुएं के पास में मुझे कुछ हलचल सी लगी। मैं खाना खा रहा था और जब हलचल सी हुई, कुछ आवाज़ हुआ, तो मैं कुएं के साइड में देखने लगा। मैं देखा वहाँ पर जैसे कोई उस कुएं के पास जो पेड़ पौधे लगे थे और वो हिल रहे थे, जैसे उसके आसपास में कोई घूम रहा हो, इधर से उधर, इधर से उधर।
वैसे तो मैं नॉर्मल डे में तो मैं उसके नज़दीक जाता ही नहीं, लेकिन 2 पैर अंदर ले लिया था। डर तो मेरा पूरा निकल चुका था। मैं तो बिल्कुल बेफिक्र था, डर मुझे लग ही नहीं रहा था। हाँ, मैं उठ गया देखने के लिए कि आखिर उस पुराने कुएं के पास में कौन घूम रहा है, कौन हो सकता है इतनी रात को, जबकि मैंने गेट बंद कर लिया और चाबी मेरे पास में है। अब नया ट्रक का मामला था, तो मेरे कदम उस कुएं की तरफ चल पड़ा। जब कुएं के पास पहुंचा तो कुआं तो ढका हुआ था पेड़ पौधों से। वहां पर एक सफेद साड़ी में करीब 25-26 साल या 30 साल के मान के चलिए, एक औरत खड़ी थी। बाल खुले हुए थे और जो हवा चल रही थी ना, उससे बाल उसके लहरा रहे थे। सफेद कपड़ा रात के टाइम में चमक सा रहा था। मैं देख करके हैरान रह गया कि ये तो जगह बिल्कुल खाली थी। जब मैं आया था तब भी यहां पर कोई नहीं था। कुआं तो सालों पुराना है, और यहां पर ये अचानक औरत कहां से आ गई, जवान औरत। मैं एकदम अजीब सा हाल हो गया था मेरा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये जो औरत है ये कहां से अचानक नजर आ गई है। मैं अभी दूर था, मैं अब आगे की तरफ बढ़ चला। कुआं का बस थोड़ी दूरी पर मैं जा करके अब खड़ा हो गया। अब वो मुझे साफ साफ दिख रही थी। उस कुआं के आसपास में जो जंगली पेड़ पौधे लगे थे, अब वहीं पर वो खड़ी थी, एक जैसे किसी पेड़ का टहनी पकड़ करके। उसका जो नज़र था दूसरी साइड में था, ना जाने क्या देख रही थी। मैं अचानक उसको आवाज दे दिया, कौन हो तुम और यहां पर क्या कर रही हो? बस इतना ही लफ्ज बोला था। अब मेरी लफ्ज बोलते ही वो सफेद साड़ी वाली औरत मेरी तरफ घूम गई। जैसे ही घूमी मैं देखा, बहुत खूबसूरत थी, देखने में अच्छे घर की लगी। सफेद साड़ी जच रही थी उस पर, और वो मेरी तरफ जब मुड़ करके देखी ना, तो मैं देखते ही रह गया था। इतनी सुंदर लग रही थी। और वो कुछ बोली नहीं, बस मुझे देखती जा रही थी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। मुझे जरा भी पता नहीं चला जिससे मैं बात कर रहा हूं, जिसको मैंने बोला है कि तुम कौन हो। अगर मैं जान जाता कि वो कोई आत्मा है, कोई चुड़ैल है, तो मैं तो कभी नजदीक भी नहीं जाता। लेकिन ये तो अनजाने में सब हुआ था। और जब वो कुछ नहीं बोली तो मैं दोबारा बोल पड़ा, मैडम आप कहाँ के रहने वाली हो और इस जगह पर कैसे आ गई? मैंने तो दरवाजा बंद कर रखा है, कौन हो आप? अब वो मेरी बात सुनकर के उस जो टहनी को पकड़ रखी थी पेड़ को, और उसको छोड़ दिया। अब मेरी तरफ वो आने लगी। पाजीब पहन रखे थे, और पाजीब की आवाज छम 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 आ रही थी। जैसे ही आई मेरे पास में, उसके शरीर से एक खुशबू सी निकल रही थी, बहुत ही लाजवाब खुशबू, महक उसकी कपड़ों से। मैं मदहोश सा होने लगा था उस खुशबू की वजह से, और वो अब मुस्कुराने लगी थी। कुछ भी नहीं बोली थी, बस मेरे पास में आकर के खड़ी हो गई और मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में ना जाने क्या जादू था। मैं तो उसकी आंखों में ही खो गया था। अब मुझे लगने लगा कि ये मेरे पर सम्मोहन सी कर रखी है। बस मैं उसको पकड़ना चाहता था, प्यार करना चाहता था, और वही मैंने कर लिया, गलती कर दी। जैसे ही मैं उसका हाथ पकड़ा, अब मुझे लगा कि मेरे शरीर में बहुत सारी बिजली दौड़ गई हो। पूरा तेज झंझनाहट हुआ था, और अगले पल मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। एक जिंदा लाश की तरह मैं बन गया था। ना तो मैं समझ पा रहा था, ना देख तो जरूर रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब जैसे ही
ये मेरा हाल हुआ। और वो जो औरत थी और वो अब हंसने लगी थी। पहले तो हंसी उसकी मीठी सी लग रही थी, लेकिन वो मेरी हालात देख करके अब जोर से ठहाका सी लगाने लगी थी। अब उसकी जो हंसी थी बहुत डरावनी हो चुकी थी। मैं देख तो जरूर रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या चल रहा है, ये कौन है, क्या करने वाली है। मैं सही मायने में कुछ रिएक्शन कर ही नहीं पा रहा था, ना मेरे अंदर सोच विचार की शक्ति बची थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसी कुएं के साइड में मुझे खींच करके ले जाने लगी। मैं उसके साथ बड़े आराम से चल रहा था और कुएं के पास आकर के वो मुझे ढकेलने ही वाली थी नीचे में। और तभी एक ट्रक आकर के बाहर में रुका, जो हमारी ही सेठ का था। और ट्रक की रोशनी लोहे के गेट से छन करके सीधी और उसी कुएं पर पड़ रही थी। और जैसे ही रोशनी पड़ी ट्रक की, वो चुड़ैल कुएं में छपाक से कूद गई मेरा हाथ छोड़ करके। मैं गिरते गिरते बचा था। और तभी जो उसने मेरे ऊपर सम्मोहन सी कर रखी थी, और सब वो सम्मोहन टूट चुका था। छपाक की आवाज हुई तो मेरी तंद्रा टूटी। एकदम मैं डर चुका था। ट्रक अभी स्टार्ट था, शायद वो पार्किंग कर रहा था गेट पर, जो भी ट्रक वाला था। अब मैं तेज वहां से दौड़ा, सीधा गेट पर पहुंच गया, आवाज दिया कि कौन है भाई, किसका ट्रक है ये। और तभी ट्रक वाला नीचे उतरा और बोला, दशरथ भाई तुम अंदर क्या कर रहे हो। मैं देखा वो तो मेरे जानने वाला था, ड्राइवर, सेठ का ही ट्रक था। अब मैं अपना हाल बताने लगा कि भाई यहां पर मैं तो मरते मरते बचा हूं। हाँ, वो जो ड्राइवर था बोला, भाई तुम जल्दी से ताला खोलो, बाहर आ जाओ। तुम्हें पता नहीं था यहां का हालात, कोई ट्रक अंदर जाता है। मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं था। अब मैं बाहर निकल आया था। खाना और सब कुछ वहीं पर चारपाई पे पड़ा हुआ था। थोड़ा बहुत ही मैं खाया था और थोड़ा ही उस बोतल से इस्तेमाल किया था दारू को। अब मैं बाहर आ चुका था, मैं बेहद डरा हुआ था। अब ड्राइवर जो था वो बताने लगा कि भाई ये जो घटना तुम्हारे साथ में हुई ना, आज से करीब 10 साल पहले किसी के साथ में घटी थी। और तब से कोई ट्रक अंदर लेकर नहीं जाता। अब किसी भी पुराने ड्राइवर से पूछ लो। अब मैं अब क्या बताऊं कि नया ट्रक की वजह से सेठ ने बोला था कि अंदर ही ट्रक कर रखो और देख रेख करो, नहीं तो मैं तो कभी भी इस पार्किंग के अंदर आया भी नहीं था। अब इतना डर लग रहा था मुझे। अब उस ड्राइवर के साथ मैं अब जो घर पहुंचा ना, तब मुझे जान में जान आई थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं उसके साथ चल रहा हूं ना पैदल, उसका घर थोड़ी ही दूरी पर था। और जैसे मैं पैदल जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि वही चुड़ैल मेरे पीछे पीछे चल रही है। अब मैं बार बार पलट कर देख लेता था। अब मेरा जो ड्राइवर दोस्त था वो कहने लगा कि देखो तुम बार बार पीछे मुड़ करके मत देखो, देखना सही भी नहीं है। वो हो सकता है तुम्हारे पीछे चल रही हो, तुम्हें नजर नहीं आ रही हो, लेकिन तुम बार बार देखोगे ना तो वो समझ जाएगी कि तुम उसको बुला रहे हो और फिर वो तुम्हारे पीछे चल जाएगी। देखो भैया, मेरा परिवार वाला घर है, अब मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे घर में कोई चुड़ैल अंदर आए। और आखिरकार हम उसके घर पहुंच गए थे। अब मुझे लगने लगा कि डर के हालात से ये मेरी नज़रों में धोखा हो रहा है और मैं घर में सुरक्षित था और बिल्कुल सही था, कोई मेरे साथ में कोई तकलीफ नहीं हुई थी। सुबह इस बात को सेठ को मालूम पड़ा। हम सेठ के पहले कोठी पर गए थे, वो भी ड्राइवर मेरे साथ में गया था। और फिर हमने सारा जो घटना था रात का बता दिया था। सेठ बहुत हैरान थे और वो कहने लगे कि भाई पहले ऐसा घटना हुआ था, 10 साल पहले ऐसा घटना जरूर हुआ था। और इसके बाद मैंने एक पंडित के साथ यहाँ पर पूजा पाठ करवाया था और तब से वो चुड़ैल कभी दिखी नहीं थी। और देख लो आज नजर आ गई, मुझे फिर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं इतना तो जान चुका था कि अब मैं पार्किंग के अंदर में ट्रक नहीं लगाऊंगा,
और कभी अंदर नहीं जाऊंगा, इतना मुझे डर लग रहा था। अगर उस वक्त में वो ट्रक वाला मेरा दोस्त ट्रक वहाँ नहीं लगाता, उसकी रोशनी कुएं के पास नहीं पड़ती, तो मेरा तो काम तमाम था। और जब मैं दोपहर के बाद अपना ट्रक निकालने गया था, आज मेरे साथ में कई लोग थे, मैं डर के मारे अंदर नहीं जा रहा था, दिन के टाइम में भी। जब मैं अपने चारपाई पर पहुंचा जहां मैं रात को खाना छोड़ा था, दारू की बोतल थी, सब कुछ सपाचट हो चुका था। ना तो खाना बचा था और ना दारू की बोतल, जबकि दारू का बोतल का ढक्कन बंद था और अभी भी ढक्कन बंद था और उसमें से पूरी की पूरी दारू गायब थी। तो ये कौन कर सकता है? मुझे लगने लगा कि सारा खेल उसी चुड़ैल का है। और उसके बाद मैं ट्रक निकाल लिया था और फिर मैंने कभी भी उस पार्किंग के अंदर में नहीं गया अपना ट्रक खड़ा करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी दशरथ जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर मिलते हैं एक ऐसी ही घटना में कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।